माँ भगवती की जो प्रथम माँ शैलपुत्री है ना, जिनका प्रथम दिवस मानते हैं हम, उन माँ भगवती की उपासना करने से हमारे आत्मिक और आंतरिक शक्ति ऊर्ध्वगमन की ओर जाती है। हमारी शक्ति ऊंचाई की ओर, ऊपर की ओर जाती है। मूलाधार चक्र में जो है मन स्थिर होता है। हमारे शरीर में योग में 7 चक्र बताए हैं ना। 7 चक्रों का जिनका विवरण है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। तो जो सबसे नीचे जो चक्र है वो है मूलाधार। उस मूलाधार को एक शक्ति के रूप में, कुंडलिनी के रूप में उस शक्ति को ऊपर की ओर ले जाती है। इसीलिए हम शैलपुत्री के उपासक बनते हैं, उनकी उपासना करते हैं। माने मूल में जो हमारी शक्ति है वो यदि नीचे की ओर चली गई तो हम संसार में जाते हैं, और वही शक्ति ऊपर की ओर जाती है, तब हम आध्यात्म और भगवान के श्री चरणों से जुड़ते हैं, भगवती की कृपा से जुड़ते हैं और विराट स्वरूप को धारण करते हैं। तो वो जो हमारी शक्ति है मूलाधार में, वो ऊंची हो, ऊपर को हो और हम सब का कल्याण करें, ये माँ भगवती। इसलिए इसकी उपासना और इनका मूल मंत्र है प्रथम माँ भगवती का ओम ह्रीं श्रीं हूं और फट। यह इनका मंत्र है। तो इस मंत्र से सिद्ध जन, योगी जन माँ भगवती की उपासना करते रहते हैं। लेकिन सरलतम व्यक्ति का भाव ही काफ़ी। यदि किसी को ये मंत्र भी नहीं आता और केवल कुछ थोड़ा बहुत भी आता है, केवल भाव भी प्रबल है, तो भी माँ भगवती की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि वो करुणामयी है, कृपामयी है, क्योंकि बहुत थोड़े में मान जाने वाले। यहाँ अपने बालकों के साथ आई हुई या किसी न किसी स्वरूप में आई हुई मातृ शक्ति दिखाई दे रही है। कोई हो सकता है अपने बालक के साथ आई हो, बालक को लेकर आई हो, कोई हो सकता है अपने पति को लेकर आई हो, अपने भाई को लेकर आई हो, किसी न किसी को लेकर जो आई है, वो तमाम मातृ शक्ति के रूप में बैठी है। वो जानती है कि शक्ति उनके भीतर वात्सल्य बनकर बैठी है, करुणा बनकर बैठी है। कितने कितने समय तक आप अपने बालकों को हृदय से लगाए हुए, कितनी भी पीड़ा में हो, कितनी भी स्थिति में, कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन साथ नहीं छोड़ती ना। उसके आसपास हर दुख में, हर पीड़ा में साथ रहती हो। तो आपका तो 1-2 बालक है, उनकी इतनी चिंता करती हो। माँ भगवती के तो सब बालक ही बालक है, तो उनको तो हर पहर आप सबकी, हम सबकी चिंता होती है। इसलिए कष्ट निवारण करने के लिए बैठी है, पर थोड़ा सा बालक को उसकी सानिध्य तो प्राप्त करनी पड़ेगी, नजदीक तो आना ही पड़ेगा। तो बालक बन करके बैठेंगे भाव से, तब भगवती की उपासना कर सकते हैं, शक्ति की आराधना कर सकते हैं। जिस भी रूप में चाहो उसकी उपासना कर सकते हो। सब स्वरूप उसी माँ भगवती के हैं। बारंबार माता के आदि स्वरूप को, शक्ति स्वरूप को नमन करते हैं। जिस स्वरूप की उपासना श्री राम भी करते हैं, श्री कृष्ण भी करते हैं, सारे देवता करते हैं, महादेव करते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी करते हैं, उसी आदि शक्ति को आज हम और आप सब यहाँ से मनाने का प्रयास करते हैं।